जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़े खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। झारखंड में शराब नैतिकता बदलने पर विचार, रिटेल बिक्री को निजी हाथों में देने की तैयारी। झारखंड सरकार शराब की रिटेल की बिक्री को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। उत्पाद एवं शराब पीने पर लगी रोक मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार की विभाग का राजस्व उगाही की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की। बैठक में 2019 से पहले की नीति को फिर से लागू करने पर विचार किया गया। सरकार 3500 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई संभावनाएं तलाश रही है। बैठक में तय किया गया वेबल टेक्नोलॉजी द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकानों को 1 फरवरी से सरकार टेक ओवर करेगी। कंपनी की 5.49 करोड़ रुपए को बैंक गारंटी जब्त की जाएगी। साथ ही वेबल में से मैन पावर का काम वापस लेने और बकाया राशि को वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज कराने का भी निर्णय लिया गया है। झारखंड में बसंत पंचमी पर इस तारीख को सरकारी छुट्टी, अधिसूचना जारी। रांची बसंत पंचमी पर झारखंड में 3 फरवरी सोमवार को सरकारी अवकाश रहेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। सरकार के संयुक्त सचिव आरिफ हसन के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई। हिंदी परीक्षा पास नहीं की तो लगेगी वेतन वृद्धि पर रोक, सरकार ने दिया आदेश। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि केवल वही कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जिन्होंने हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा या हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा पास की होगी। सरकार ने आदेश दिया है कि जो कर्मचारी हिंदी परीक्षा पास नहीं करेंगे उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। कहा कि अगर किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि मिल भी जाती है और बाद में पता चलता है कि उसने परीक्षा पास नहीं की है तो यह वृद्धि रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका की जाँच करें और इसका प्रमाण पत्र दर्ज करें। पीएम मोदी झारखंड के 4 लाख लोगों को देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात, मिलेंगे इतना रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 4 लाख से ज्यादा लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। हर लाभुक को केंद्र सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 4 लाख से ज्यादा बेघरों को अपना आशियाना देने जा रही है। ये वैसे लोगों के हैं जिन्हें अब तक ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही झारखंड सरकार के आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला है। पहले केंद्र सरकार ने राज्य के 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए लंबा प्रयास करना पड़ा। एक समय में राज्य सरकार के पास पेंडिंग आवासों की संख्या काफी अधिक थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने आवास देने से मना कर दिया था। मंत्री ने कहा कि बच्चों के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे सड़क सुरक्षा और यातायात नियम। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को जानकारी देने के लिए उसे उनके सिलेबस में शामिल किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जल्दबाजी में किसी को लाइसेंस ना दे, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटना की संख्या बढ़ सकती है। वे शुक्रवार को होटल रेडिसन ब्लू में परिवहन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सेमिनार में आए महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार जमीन पर लागू करने की कदम उठाएगी। इस मौके पर परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा ने झारखंड में सड़क दुर्घटना को कम करने पर जोर दिया। रांची में अब हर दिन सुनी जाएगी आप लोगों की शिकायत, डीसी मंजूनाथ भजंत्री का निर्देश। रांची जिले में आम लोगों की शिकायतें सुनने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री का निर्देश पर अब साथी के नाम से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। मोबाइल नंबर 94303280
80 पर आने वाली शिकायतों की सुनवाई डीसी के स्तर से होती है। अब सप्ताह में सभी दिन लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग के उन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। सोमवार से शनिवार तक समाहरणालय के ब्लॉक से स्थित कमरा संख्या 204 में शिकायतों की सुनवाई होगी। लोग यहां आकर अपनी समस्या से जुड़े आवेदन दे सकते हैं। मैया समान योजना में गड़बड़, एक अकाउंट और 94 से 95 लोगों के नाम से आवेदन, ऐसे हो रहा मैया समान के लिए फर्जीवाड़। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। बंगाल के लोग झारखंड के महिलाओं को हक मार रहे हैं और फर्जी तरीके से आवेदन करके मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं। एक बैंक अकाउंट से मैया समान के 94 से 95 आवेदन किए गए हैं। जी हाँ, बंगाल के यूसुफ के बाद अब सुफानी खातून का मामला सामने आया है। यूसुफ ने 95 आवेदन किए थे। सुफीन खातून के बैंक अकाउंट से मैया समान योजना के 94 आवेदन लिंक है। इससे पहले यूसुफ का मामला सामने आया था। उसके बैंक अकाउंट से 95 आवेदन जुड़े थे। यूसुफ और सुफानी खातून दोनों ने पलामू जिले के CSC प्रज्ञा केंद्र से आवेदन किए थे। सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन के दौरान इसका खुलासा हुआ है। योजना का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा के हर दिन नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर झलादा के पास के एक गांव की महिला को बच्चेदानी में 4 साल से कई हड्डियां पड़ी थी। इसकी वजह से उसका मासिक धर्म गड़बड़ा गया था। बहुत ज़्यादा सफ़ेद स्राव हो रहा था। दोबारा मां नहीं बन पा रही थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। ना तो मासिक धर्म का चक्र ही ठीक हो पाया, ना सफ़ेद स्राव होना बंद हुआ। महिला इलाज कराने के लिए रांची आई। रांची में डॉक्टर अपेक्षा साहू ने उनकी जांच की और अल्ट्रासाउंड कराने से सलाह दी। महिला की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर पता चला कि उसके गर्भाशय में कई हड्डियां हैं। महिला ने डॉक्टर को बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान वह आखिरी बार गर्भवती हुई थी। 5 महीने बाद उसका गर्भपात हो गया। गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। महिला ने वही के किसी डॉक्टर को दिखाया और उसने गर्भाशय को सफाई कर दी। इसके बाद से उसका मासिक धर्म ठीक से नहीं हो रहा था, साथ ही काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद स्राव होने लगा था। प्रदूषण की मार से परेशान है 6 पंचायत के लोग। कोयला ढुलाई पर रोक लगाने की मांग। बोकारो न्यूज। पेटरवार प्रखंड से पिछड़ी गांव के गुरुवार को प्रभात संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं का अवगत कराया। लोगों ने बेरमो अनुमंडल के पिछली पंचायत होकर फुसरोज जैना मोड़ मुख्य मार्ग होकर हवाई से हो रही और ओवरलोड कोयला व छाई ट्रांसपोर्टिंग पर रोष प्रकट किया। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन इस सड़क को गुजर रहे ओवरलोड वाहनों से दुर्घटना की खतरा बना रहता है। वायु प्रदूषण से लोग कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। छाई व कोयले के कण से आसपास में खेत बंजर हो जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से रेतों के इंसाफ दिलाने की बात होती है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हो पाई, जिसके कारण लोग आंदोलन में मजबूर है। झारखंड का अधिकतम तापमान 34 डिग्री से करीब न्यूनतम तापमान भी चढ़ा। जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। आज का मौसम झारखंड का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब पहुंच गया है। चतरा जिले को छोड़कर सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया है। कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान अभी से 19 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड और चतरा का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक हो गया है। मौसम केंद्र रांची शुक्रवार को जो वेदर रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। हजारीबाग में जंगली हाथियों के झुंड ने किसान को पटक कर मार डाला।
हजारीबाग जिले में हाथियों के एक झुंड ने एक किसान को पटक कर मार डाला है। घटना जिले के सदर प्रखंड में हुई है। बहरी पंचायत के चानो गांव में हथियारों के झुंड ने रात को करीब 1 बजे किसान के छोटू महतो को मार डाला। पुलिस ने 57 वर्षीय छोटू महतो के पिता सोमर महतो के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी चानो गांव की पहुंची। बहरी पंचायत के मुखिया पवन कुमार यादव ने बताया कि छोटू महतो ने गांव के बाहर खेत में घर बना रहा था। सीजन आधारित खेती करता था, इसलिए उसे कई बार खेत में बने घर में ही रहना पड़ता था। गुरुवार की रात भी वह खेत में बने अपने घर में अपनी पत्नी के साथ था। मुखिया ने बताया कि अचानक रात के 12 बजे आसपास हाथियों का झुंड छोटू महतो को खेत में घुस गया। हाथियों ने खेत में बने घर को तोड़ दिया। छोटू महतो हाथियों को झुंड को देखकर डर गया, वह वहां से भागने लगा। इसी दौरान एक हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त डीसी को दिए तीव्रता कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। बताते चले कि पूर्व विधायक कुणाल सांडगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को उजागर किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया। पूर्व विधायक कुणाल सांडगी ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि जमशेदपुर शहर की हवा प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सार्वजनिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सार्वजनिक स्थानों पर केवल तापमान और नमी दिखाने वाले बोर्ड मौजूद है, जबकि प्रदूषण स्तर की जानकारी देने के लिए कोई डिस्प्ले नहीं लगाया गया। बेरोजगार युवाओं को छोटे व्यवसाय के लिए दिए जाएंगे ऋण का डीसी। पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में कल्याण विभाग के संचालित योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जाहिर स्थान कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, वन अधिकार पट्टा बिरसा आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को छोटे व्यवसाय, कृषि, कुटीर उद्योग के अन्य रोजगार की योजनाओं के लिए ऋण सह अनुदान प्रदान किया जाता है। 2 चरणों में इसका लाभ दिया जाता है। पहले किस्त में 25,000 एवं द्वितीय किस्त में 25,000 रुपये ऋण सह अनुदान प्रदान किया जाता है। जिनके 2 किस्तों का लाभ मिल चुका है, वे अपना ऋण बैंक के माध्यम से चुकता करें। उपायुक्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। वयस्क लाभार्थी को 3 से 5,000 रुपये तक, अवस्था लाभार्थी को 1,500 से लेकर 2,500 रुपये एवं कैंसर पीड़ित लाभार्थी को 25,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। झारखंड के पलामू में दिन दहाड़े हत्या, हीरो बनते हो कहते अपराधियों ने बीच बाजार में मार दी गोली। हैदरनगर पलामू झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में बेहरवाखाड़ गांव के 45 वर्षीय इमामुद्दीन अंसारी को अपराधियों ने दिन दहाड़े बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी और भाग निकले। घटना शुक्रवार दोपहर 2:30 की बताई जा रही है। हत्या के कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गए। पुलिस के मामले में जांच कर रही है। इमामुद्दीन अंसारी हैदरनगर मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने के बाद मुख्य बाजार स्थित प्रमोद मेडिकल हॉल के जगदम्बा कॉम्प्लेक्स के समीप की किराना दुकान से सामान लेने जा रहे थे। इसी क्रम में अपराधियों ने इमामुद्दीन अंसारी से कहा कि तुम हीरो बनते हो, और इतना कहते ही पिस्तौल निकालकर 4 गोलियां दगा दी। गोली उसके पेट और अन्य जगहों पर लगी। घटना के अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी पैदल हैदरनगर रेलवे घुमटी के तरफ से भाग निकले। राष्ट्रपति भवन में पहली बार गूंजेगी शहनाई, मध्य प्रदेश की पूनम लेगी 7 फेरे। राष्ट्रपति भवन में पहली बार शादी की शहनाई गूंजने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी अफसर की शादी होने जा रही है। यह अवसर मिला है मध्य प्रदेश की शिवपुरी की बेटी पूनम गुप्ता की। पूनम सीआरपीएफ की महिला असिस्टेंट कमांडेंट है और राष्ट्रपति भवन में पीएसओ के पद पर तैनात है। उनका विवाह जम्मू कश्मीर के पदस्थ सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अविनाश कुमार से होगा। 12 फरवरी को समारोह होगा। पूनम के आचरण और व्यवहार की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद प्रभावित रही। जब उन्हें पता चला कि पूनम की शादी होने वाली है तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के मदर टेरेसा क्राउन
परिसर से उनके विवाह की व्यवस्था तय की। शादी में चुनिंदा मेहमान के शामिल होंगे। रिश्तेदार और मित्रों को शादी के शामिल करने की प्राथमिक और औपचारिकताएं की जा रही है ताकि राष्ट्रपति भवन में प्रवेश मिल सके। पूनम बचपन से ही मेधावी छात्र रही है और उन्होंने गणित में स्नातक और अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है। इसके अलावा उन्होंने बीएड की पढ़ाई भी की है। हजारीबाग से पंचायत सचिव रिश्वत लेते अरेस्टेड। एसबी ने मनरेगा के लाभुकों को घूस लेते दबोचा। हजारीबाग एसबी की टीम ने शुक्रवार को हजारीबाग जिले की कार्रवाई की है। इचाक प्रखंड कार्यालय परिसर में पंचायत सचिव रमेंद्र कुमार सिन्हा को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। वह मनरेगा के लाभुकों से 6,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। पीड़ित ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसबी से की थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तारी की गई। मास्टर रोल पर हस्ताक्षर करने के नाम पर 6,000 रुपये घूस लेते इचाक प्रखंड की अलोजा खुद हदारी पंचायत के सचिव रमेंद्र कुमार सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सचिव इचाक अलोजा का काला निवासी ओम प्रकाश मेहता की टीसीबी निर्माण कार्य की बकाया राशि भुगतान के लिए मास्टर रोल पर हस्ताक्षर करने के लिए एवज में 6,000 रुपये घूस मांग रहे था। लाभुक को ओम प्रकाश मेहता घूस की राशि नहीं देना चाहता था। इसकी शिकायत एसबी पर मंडलीय कार्यालय हजारीबाग में की। एसबी एसपी के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। जांच में की गई शिकायत सही पाई गई। चतरा से कोडरमा जा रही बस बरही में दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत 7 घायल। चतरा से कोडरमा जा रही एक बस शुक्रवार को सुबह हजारीबाग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना हजारीबाग के बाहरी ओवरब्रिज के पास भी चतरा के कोडरमा जा रही बस और पिकअप वैन की टक्कर से बस उपचालक की मौत हो गई। घायल हुए 7 लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां सभी का इलाज चल रहा है। मृतक विजय राम बस वाहन का उपचालक था। वह झुमरी तिलैया का रहने वाला था। पुलिस ने घटनास्थल की पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। दुर्घटना में पिकअप वैन ड्राइवर समेत 7 लोगों को घायल हुए लोग, इनके नाम अफ्ताब मोहम्मद, जयाउद्दीन, सुहा देवी, सिंघानी देवी, क्रांति देवी, जूली कुमारी और संजय कुमार है। सभी घायल चतरा के बताए जाते हैं। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज़ के साथ।